हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हरियाणवी भाषा के उद्भव और विकास के बारे में पढ़ेंगे। हरियाणवी जो कि हरियाणा प्रदेश की मुख्य जनभाषा है और हरियाणा हमारा प्रदेश है, हम यहाँ के निवासी हैं। तो यहाँ के निवासी होने के नाते हमारा दायित्व बनता है कि हम अपनी भाषा के उद्भव और विकास के बारे में जानें। हरियाणवी भाषा की विकास यात्रा कहाँ से शुरू हुई, इसके बारे में हम जानेंगे। हरियाणवी भाषा हरियाणा के जन सामान्य की भाषा है। हरियाणवी शब्द हरियाणा प्रदेश के निवासियों तथा उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा के लिए प्रयोग किया जाता है। इस शब्द की उत्पत्ति हरियाणा के साथ वी प्रत्यय जोड़ने से हुई है। समय समय पर विभिन्न विद्वानों ने हरियाणवी भाषा को विविध नामों से अभिहित किया है, जिसमें बांगरू, दक्षिणी हिंदी, जाटू, खड़ी बोली आदि प्रमुख हैं। राजनीतिक मानचित्र पर हरियाणा सन 1966 को आया है, अर्थात हरियाणा का जो निर्माण है पंजाब से जो अलग हुआ वो सन 1966 को हुआ। अतः इससे पूर्व हरियाणवी भाषा के लिए इस प्रकार के नामों का या नामकरण स्वाभाविक है। वस्तुतः हरियाणवी भाषा वर्तमान में पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियों में से एक प्रमुख बोली है। पश्चिमी हिंदी उपभाषा का विकास विद्वानों ने सोरसैनी से माना है, जो प्राकृत भाषा के प्रचलन के समय से एक अक्षेत्रीय बोली थी। अतः स्पष्ट है कि हरियाणवी भाषा का विकास सोरसैनी भाषा से हुआ है। हरियाणवी भाषा का सीमावर्ती भाषा व बोलियों से शैली की दृष्टि से एक भाषा इकाई के रूप में कोई विशेष अंतर नहीं है। अर्थात हरियाणवी भाषा का जो विकास है वो सोरसैनी अपभ्रंश से एक पश्चिमी हिंदी उपशाखा उसकी निकली थी, तो पश्चिमी हिंदी से हरियाणवी भाषा का विकास हुआ है। लोक भाषाओं की धारा सदैव शिष्ट भाषा के समानांतर रही है। शिष्ट भाषा अर्थात साहित्य में प्रयोग होने वाली सभ्य भाषा। संस्कृत, पाली व प्राकृत के संबंध में भी यही बात कही जा सकती है, क्योंकि इन भाषाओं के विकास का आधार भी जनसाधारण की बोलचाल में व्यवहृत होने वाली लोक भाषा या बोलियां ही रही हैं। यानी कि किसी भी भाषा का जो विकास होता है वो पहले बोली के रूप में कोई भाषा होती है और उसके बाद जब वो विस्तृत रूप में प्रयोग होने लग जाती, साहित्य के रूप में प्रयोग होने लग जाती है, तो वो भाषा का रूप धारण कर लेती है। कोई भाषा एकाएक साहित्यिक रूप में प्रतिष्ठित नहीं हो जाती, अपितु लोक भाषा के सुधरे हुए रूप से ही साहित्यिक बनकर सामने आती है। भाषा के इतिहास में इसके अनेक उदाहरण देखे जा सकते हैं। हरियाणवी भाषा एक लोक भाषा है, इसकी धारा निरंतर प्रवाहमान रही है। अतः यहाँ की भाषाओं के परिवर्तित रूपों से इसका आदान प्रदान चलता रहा है। हरियाणवी भाषा अब तक हजारों वर्ष की यात्रा तय कर चुकी है, क्योंकि वर्तमान हरियाणवी भाषा में प्राकृत भाषा के शब्द विद्यमान हैं, जिनका प्रचलन 1वीं से 5वीं सदी के बीच था। हरियाणवी भाषा ने जहाँ प्राकृत भाषा से शब्द ग्रहण किए हैं, वहीं प्राकृत भाषा को अपने शब्द भी दिए हैं। हरियाणवी भाषा पर संस्कृत, पाली और अपभ्रंश भाषाओं का प्रभाव भी देखा जा सकता है। हरियाणवी भाषा के विकास में संस्कृत, पाली, प्राकृत तथा अपभ्रंश भाषाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। किसी भी भाषा के विकास में उसके लोकगीतों का योगदान अवश्य रहता है। अब तक हमने जाना कि हरियाणवी भाषा का उद्भव कैसे हुआ और अब उसका विकास किस माध्यम से हुआ है, ये जानेंगे हम। किसी भी भाषा के विकास में उसके लोक साहित्य का योगदान अवश्य रहता है। यह बात हरियाणवी भाषा पर भी लागू होती है। हरियाणवी लोक साहित्य के अंतर्गत आने वाले लोकगीत, लोक कथाएँ, लोक सुभाषित, भजन, सांग, आधुनिक काव्य, भक्ति साहित्य, कहानी, उपन्यास, इन सभी विधाओं ने हरियाणवी भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा उसे शब्द संपदा से भी समृद्ध किया है। हरियाणवी भाषा की विकास यात्रा में लोकगीतों का सदा ही महान योगदान रहा है। लोकगीतों को विभिन्न पर्वों एवं विवाह शादी के अवसर पर नारियों द्वारा गाया जाता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात दिखलाई देती है कि विभिन्न अवसरों पर गाए जाने वाले गीतों की तर्ज व लय विभिन्न होती है। हरियाणवी भाषा की लय एवं शब्द बोलने का अंदाज लोकगीतों में वर्षों से सुरक्षित है। इस प्रकार लोकगीत भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं। आगे आती हैं लोकगीतों के अलावा ऐसी कौन सी विधाएं हैं जिन्होंने हरियाणवी भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हरियाणवी लोक साहित्य में प्रचलित लोक कथाओं में प्रियों की लोक कथाएं, देव विषय कथाएं, साहस और पराक्रम की कथाएं हैं, कौशलपूर्ण कथाएं हैं, व्रत कथाएं, जादू टोनों से संबंधित कथाएं आदि अनेक रूपों में सदियों से चली आ रही हैं। इन लोक कथाओं का भी हरियाणवी भाषा के विकास में अत्यधिक योगदान रहा है। लोक सुभाषितों में लोक प्रचलित हरियाणवी मुहावरे हैं, कहावतें, सूक्तियाँ, बालकों के बूझों वाले ने भी हरियाणवी भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हरियाणवी
मुहावरे व लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा में रोचकता व सारगर्भिता का समावेश हुआ है। हरियाणवी भाषा में प्रचलित व लिखित इस विविधमुखी साहित्य के साथ साथ न्यादर सिंह बेचैन तथा मटरू लाल गोयल मेरठी द्वारा रचित आला छंद भी मिलते हैं। इन आला छंदों ने भी हरियाणवी भाषा के विकास में अपनी गहरी छाप छोड़ी है। उसके अलावा हरियाणवी भाषा के विकास में हरियाणा में रचित विविध प्रकार के जो भजन साहित्य उनका भी योगदान रहा है, क्योंकि हरियाणा मूलतः धर्म में विश्वास रखने वाला राज्य है। झज्जर जिले में जन्मे पंडित बस्ती राम को हरियाणवी भक्ति साहित्य में तुलसीदास उनको कहा जाता है। इसी प्रकार शंकरदास है, मानसिंह है आदि भजन गायकों ने अपने भजन साहित्य द्वारा हरियाणवी भाषा को आगे बढ़ाया है, उसकी शब्द संपदा को समृद्ध किया है। आज भी विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के अवसर पर हरियाणवी भजनों की गूंज सुनाई पड़ती है। उसके अलावा हरियाणवी भाषा में सांग परंपरा भी एक मजबूत परंपरा रही है। हरियाणा में लिखे जाने वाले सांगों का हरियाणवी भाषा के विकास में महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। यद्यपि हरियाणा में सांग परंपरा का आरंभ 13वीं शताब्दी से माना जाता है, किंतु पंडित दीपचंद ने सर्वप्रथम हरियाणवी सांगों को साहित्यिक रूप प्रदान किया। आगे चलकर पंडित लक्ष्मीचंद ने अपने सांगों के माध्यम से हरियाणवी भाषा को हरियाणा से बाहर निकालते हुए पूरे देश तक पहुँचाया। अतः संक्षेप में कहा जा सकता है कि हरियाणवी भाषा का उद्भव प्राचीन आर्य भाषाओं से हुआ है तथा समय के साथ साथ अन्य भाषाओं के आदान प्रदान से अनेक रूप धारण करती हुई आगे बढ़ी है, किंतु इसकी मूल आत्मा अभी शाश्वत है। हरियाणवी भाषा की भौगोलिक सीमाएं कहाँ से कहाँ तक हैं? हरियाणवी भाषा की भौगोलिक सीमाएं एक और दिल्ली, मेरठ, बुलंदशहर एवं सहारनपुर के भूभाग को स्पर्श करती हैं, तो दूसरी ओर अलवर, भरतपुर तक और तीसरी ओर गंगानगर व अबोहर, फाजिल्का तक के प्रदेश से जा टकराती हैं। इस प्रकार बांगरू, खादर, अहिरवाटी, मेवात पार तथा दिल्ली प्रदेश तक हरियाणवी भाषा की भौगोलिक सीमाएं फैली हुई हैं। तो इस के माध्यम से आपने जाना कि हरियाणवी भाषा का जो उद्भव है और विकास है वो किस तरह से हुआ।